150 साल पहले ऋषि दयानंद हमें यह अग्निहोत्र देकर गए थे। कहा बेटा यहां से शुरू करना और कहां जाना है? अश्वमेध यज्ञ तक जाना है। अच्छा बताओ, अश्वमेध यज्ञ आप कर सकते हो? कौन करता है अश्वमेध यज्ञ? कौन राजा करता है? वो करता है जिसका घोड़ा पकड़ने की हिम्मत किसी में ना हो। आजकल कौन करता है इस अश्वमेध यज्ञ को? अमेरिका कर रहा है भाई, अमेरिका कर रहा है, रशिया कर रहा है। उसका घोड़ा यूक्रेन ने पकड़ लिया, यूक्रेन ने रशिया का घोड़ा पकड़ लिया। रशिया की हालत देखो क्या है। हमारी समस्या यह है, हमारा घोड़ा तो बांग्लादेश पकड़ के खड़ा हो जाता है। बांग्लादेश कहता भैया घोड़ा पकड़ लिया जो छुड़ा ले। ये स्थिति हमारी हो गई है। लेकिन अश्वमेध हम नहीं करते, अश्वमेध करता है चक्रवर्ती सम्राट। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमने, आपकी बात कर रहा हूं, जिन्हें दयानंद डंडा देके गया था हाथ में, आपको टीटी बना के गया था इस रेल में समाज की, कि आपको टिकट चेक करना है कि कौन टिकट वाला है और कौन विदाउट टिकट है, और जो WT है इन्हें पकड़ो, पकड़ो इन्हें, पदच्युत करो, ये किसी काम के ना हो। आपसे पूछता हूं, क्या हमने अश्वमेध यज्ञ की ओर बढ़ने का प्रयास किया? क्या हम उस तरफ बढ़े? बढ़ना तो, बोले बढ़ना तो चाहिए। अच्छा ये बताओ, श्री राम कौन थे? ईसाई, मुसलमान, या हमारे आजकल के भाई कौन थे? आर्य थे। और आप कौन हो? अरे बोलो आप कौन हो? तो राजा कौन होना चाहिए? हुआ कोई? हुआ कोई? अरे शास्त्री जी ने भी नाम के आगे से आर्य हटाकर शास्त्री लिख लिया था, हैं? प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने भी हटा लिया। कहीं गड़बड़ी हुई, कई लोग थे ऐसे जिन्होंने अच्छा किया। हाँ अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री जी की एक बात बढ़िया भी है कि उनके नाम के बाद में श्रीवास्तव शब्द था। उन्होंने जातिवाद को घटाना करने के लिए, जातिवाद घटे इसलिए अपने नाम के पीछे शास्त्री जोड़ा कि बिरादरी नहीं जोड़ूंगा, बिरादरीवाद को बढ़ावा नहीं दूंगा। उन्होंने ये काम किया। लेकिन तब भी मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या हम अश्वमेध की ओर बढ़े? बीच में 2 शब्द और आए, उन्हें और देख लेते हैं। एक है शिल्प विद्या और एक है परोपकार। शिल्प विद्या यानी टेक्नोलॉजी, शिल्प विद्या यानी, अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट करोगे तो क्या बनेगा? शिल्प विद्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अच्छा ये क्या है? ये फोन क्या है? टेक्नोलॉजी। और ये बाजा, और ये भवन निर्माण, यहां तक छत बनाई, आगे छोड़ दी, फिर ऊंची छत है, ये शीशा, ये खिड़की, वो स्पीकर, ये पंखा, ये लाइट, ये स्विच बोर्ड, ये सब क्या है? ये सारी टेक्नोलॉजी। आकाश में उड़ते हुए सैटेलाइट्स, वो क्या है? वो टेक्नोलॉजी। विमान टेक्नोलॉजी, बस टेक्नोलॉजी, स्कूटर टेक्नोलॉजी है। जो दुनिया भर में काम कर रहे हो सब क्या है? टेक्नोलॉजी। शिल्प विद्या है कि नहीं? लेकिन ध्यान से सुना, ये सारी शिल्प विद्या यज्ञ नहीं है, सारी शिल्प विद्या यज्ञ नहीं है। इसमें से कुछ शिल्प विद्या यज्ञ है और कुछ शिल्प विद्या बहुत भयानक काम है, अच्छा काम नहीं है। ये बहन जी कह रही हैं डायनामाइट, परमाणु बम, क्यों जी, हाइड्रोजन बम, ये भी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी यज्ञ नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज नहीं जुड़ी। शिल्प विद्या से ठीक आगे ऋषि दयानंद ने क्या कहा? परोपकार। अगर शिल्प विद्या में परोपकार सम्मिलित नहीं है तब उस शिल्प विद्या को हम टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे। वो टेक्नोलॉजी शिल्प विद्या के अंतर्गत आती है, यज्ञ के अंतर्गत आती है, जो संसार का उपकार करने वाली हो। जो संसार का उपकार नहीं करती वो शिल्प विद्या यज्ञ नहीं कहलाएगी। शिल्प का कार्य किसका? शिल्प कौन करता है? याज्ञिक करता है। याज्ञिक मतलब जो हमारा चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें जो उत्तम योग्यता के लोग हों वो शिल्प विद्या का वहन करते हैं, वो शिल्प विद्या को अंजाम देते हैं, शिल्प विद्या को करते हैं। कौन किसने की शिल्प विद्या? पुराना समय उठाकर देखो, भगवान राम को 14 साल के लिए वनवास हो गया। 13 साल तो सुख शांति से छोटे मोटे गुंडे बदमाशों के साथ लड़ते लड़ते बीत गए। 14वें साल में झगड़ा हो गया। किसके साथ? किसके साथ? जो बाइडेन के साथ झगड़ा हो गया। जो बाइडेन के साथ झगड़ा हो गया, उस काल के अमेरिका के साथ झगड़ा हो गया। राम जी अकेले जंगल में, उनके पास कुछ नहीं था, घर से कांधे पर एक छोटा सा तमंचा लेकर आए थे। इसके अलावा उनके पास
कुछ नहीं था, लेकिन जंगल के बीच में वो अकेला आदमी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा से टकराया। क्या डरा? क्या डरा, घबराया? क्या उसका पुरुषार्थ घटा? आप आश्चर्य की बात देखो, कभी कभी बैठकर मैं आश्चर्य करता हूं और चकित हो जाता हूं। युद्ध हुआ, युद्ध ठहर गया, युद्ध ठहरा तो अब राम जी को जरूरत थी सामान की। सामान के लिए उन्होंने एक राजा को अपने अधीनस्थ कर लिया। किसे? सुग्रीव को। सुग्रीव पर एहसान किया, मित्रता की और उसे अपने अधीनस्थ कर दिया। अब सोचो, सुबह सुबह एक दिन राम जी उठे और जब पता लगा, हनुमान जी पता लगा लाए कि वो तो दूर 100 योजन दूर वहां लंका में बैठी हैं, अशोक वाटिका में मां सीता, और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा के नियंत्रण में हैं। तब सुबह सुबह राम जी ने उठकर कहा सुग्रीव से कि सुग्रीव, हम रावण पर हमला करेंगे। तो सुग्रीव को आश्चर्य हुआ, बोला महाराज रावण पर हमला संभव नहीं है। पूछा क्यों? बोले रावण तो ऐसी जगह बैठा है जहां चारों ओर जल ही जल है, जहां चारों ओर, ऐसी जगह को जीतना लगभग असंभव है। आपने एक देश का नाम सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन, नाम सुना? क्या कहते हैं लोग उसके बारे में? कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता। उसके बारे में कहते हैं उसका सूरज कभी नहीं डूबता। क्यों? उस पर 2 आदमियों ने हमला किया, एक थे नेपोलियन बोनापार्ट और दूसरा था अडोल्फ हिटलर। अडोल्फ हिटलर ने ब्रिटेन को लगभग नेस्तोनाबूद कर दिया था। विंस्टन चर्चिल उस समय उनके मुखिया थे, उस देश के प्रधान थे। उनके समय में इस हिटलर ने इस इंग्लैंड की वो हालत की थी कि उन्होंने कहा था कि अगर संसार में कहीं डूम्सडे है, कयामत का दिन है, तो वो आज है। अल्लाह का कहर बरस रहा है आसमान से, यह हालत की थी हिटलर ने। लेकिन ताज्जुब करोगे, हिटलर इंग्लैंड को जीत नहीं पाया। उससे पहले नेपोलियन बोनापार्ट ने हमला किया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट भी इंग्लैंड को जीत नहीं पाया। कारण क्या था? इंग्लैंड समुद्र के बीचों बीच है और चारों ओर उसके क्या है? जल ही जल है। ऐसी जगह को जीतना लगभग नामुमकिन होता है। और ये सब जो सैन्य इच्छा रखते हैं, जो राजा होते हैं, रजोगुणी होते हैं, वो जानते हैं। राम जी ने जब सुग्रीव से कहा कि हम लंका पर हमला करेंगे, तो सुग्रीव ने आकर कहा कि लंका को जीता नहीं जा सकता। पूछा क्यों? कहा उसके चारों ओर समुद्र है, यहां से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है, इतनी बड़ी सेना वहां तक कैसे जाएगी? तो राम जी ने कहा, यह बहुत हंसी की बात है, राम जी ने सुग्रीव से कहा कि हम समुद्र पर पुल बनाएंगे। सुग्रीव हंसा होगा और सुग्रीव ने कहा होगा, महाराज जहां लोग राजवाहों, नदी नालों पर लकड़ी के लट्ठे डालकर पार हो जाते हैं, वहां 50 किलोमीटर लंबा पुल बांधने की बात कर रहे हो। आज सुबह से कोई मजाक करने के लिए मिला नहीं है, मिला नहीं है। ये कहा होगा सुग्रीव ने, लेकिन राम जी अपनी योग्यता को जानते थे। उन्होंने कहा ना, मैं पुल बनाऊंगा। कहा कैसे बनाओगे? बोले कोई जरूरत नहीं, तेरे यहां जितने इंजीनियर्स हैं उन्हें मेरे पास भेज दे। कहा वो इंजीनियर्स छोटी शिल्प विद्या जानते हैं। कहा बड़ी हम सिखाएंगे, तू भेज दे मेरे पास, मैं ट्रेनिंग दूंगा, मैं क्लासेस लूंगा, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा कैसे बनता है। अरे मैं जानता हूं कैसे पुल बनता है। और राम जी ने संसार का सबसे लंबा पुल उस समुद्र पर बांध डाला। बोलो बांधा था कि नहीं बांधा था? अच्छा ईमानदारी से एक उत्तर दो, अगर राम जी ने वहां पुल बनाया तो क्या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं जानते थे? बिना जाने पुल कैसे बनेगा? क्या वो सिविल इंजीनियरिंग नहीं जानते थे? क्या जियोलॉजी नहीं जानते थे? क्या वो ओशन साइंस नहीं जानते थे? वो ये सारा जानते थे, तभी तो पुल बना पाए। पुल बनाया, उसके घर में गए और उसका वंशनाश कर दिया। ऐसा वंशनाश किया, आज तक ऐसा युद्ध नहीं घटा। मैया सीता को रावण बहकाने गया तो मां सीता डरी नहीं। राम जी का बल देखा आपने? सीता का बल देखो। उसके घर में बैठी अकेली दुबली सी लड़की जो 13 साल जंगल में रहने के कारण पीली पड़ गई है, डरी नहीं, घबराई नहीं। उसे हंसकर कहती है कि क्या ये नकली सिर दिखा रहा है? क्या मुझे डरा रहा है? मैं अपने पति को जानती हूं, मैं तुझे भी जानती हूं। मैं तुझसे कहती हूं अब भी जा, मेरे पति के पांव पकड़ ले। हो सकता है न्याय का उल्लंघन करके वो तुझे क्षमा कर दे। करेगा तो नहीं, लेकिन हो सकता है न्याय का उल्लंघन करके वो तुझे क्षमा कर दे। और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तू मेरे पति को जानता नहीं है। तेरा ऐसा नाश करेगा कि इतिहास की आंखों ने ऐसा नाश नहीं देखा और भविष्य की आंखें ऐसा नाश देखने के लिए तरस जाएंगी। बोलो राम जी ने किया कि नहीं किया? यही किया राम जी ने, क्योंकि राम जी जानते थे कि क्या कैसे करना है। वो अच्छे से पढ़े लिखे थे, जिसे आजकल आप कहते हो अपनी भाषा में वेल एजुकेटेड, वैसे राम जी थे। और राम जी ने
उस रावण का वंशनाश कर दिया। किस आधार पर? अपनी योग्यता के आधार पर, उस शिल्प विद्या के आधार पर जिसे भगवान राम जानते थे। इसका मतलब शिल्प विद्या भी यज्ञ है, लेकिन उस शिल्प विद्या में क्या निहित हो? परोपकार निहित हो। अगर उसमें परोपकार नहीं होगा तो, परोपकार नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, वो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाती तो उसे कहीं और कंसीव किया जाता है, बाद में कोख में रख दिया जाता है, बच्चा पैदा होता है, उसी मां का माना जाता है। ये बच्चे पैदा करने के तरीके हैं। अच्छा ये बताओ, जितने तरीके वैज्ञानिकों ने नए बनाए हैं बच्चे पैदा करने के, ये सारे पूरे हो गए या अभी और खोज हो सकती है? हो सकती है ना। हम अल्पज्ञ हैं, जैसे जैसे बुद्धि बढ़ रही है बहुज्ञ हो रहे हैं। हो सकता है आगे और भी तरीके आए, और हो सकता है एक दिन वो भी आए जब बच्चों की फैक्ट्रियां लगे। हाँ, लोग दुकान पे खरीदने जाएंगे, बच्चों की फैक्ट्रियां होंगी, सरकार लाइसेंस बांटेगी जैसे शराब के ठेकों के लाइसेंस बांटती है। दिल्ली में एक सेनापति फंस गए ना शराब बराब के काम में। शराब का कारोबार बुरा है भाई, बड़े लोग बता के गए हैं, जो करेगा वो फंसेगा, वो फंस गए। तो ऐसे ही जैसे ठेकों के लाइसेंस दिए जाते हैं, वैसे ही बच्चों के लाइसेंस दिए जाएंगे उन फैक्ट्रियों के, और फिर लोग बच्चे वहां बेचा करेंगे और लोग बच्चे खरीदेंगे। लोग जाकर कहेंगे भैया एक सिविल इंजीनियर देना, और सुनो बीटेक मत देना, अपना ब्योत ज्यादा नहीं है, एक पॉलिटेक्निक दे देना। लोग जाके डॉक्टर खरीदेंगे, भैया एक एमबीबीएस देना, एक बीएमएस देना है। एक आदमी जाके कहेगा एक पॉलिटिशियन देना, सुनो ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा दे देना, एमएलए दे देना, या गांव का प्रधान दे दो, मेरी दुश्मनी है वो निपटानी है। लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बच्चों का एक खाका अपने मन में डिजाइन करेंगे, फैक्ट्री पे जाएंगे और बच्चे खरीदेंगे। अच्छा बताओ, समाज बचेगा कि मर जाएगा? परिवार रहेगा? ये बच्चे माता पिता को माता पिता मानेंगे, बड़े होकर उनकी सेवा करेंगे, परिवार नाम की संस्था बचेगी। परिवार नहीं बचा तो समाज बचेगा, समाज नहीं बचा तो राष्ट्र बचेगा। ये बताओ दुनिया में समाज रहेगा कि जंगल राज? इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि संतान तो विवाह से पैदा होती है। आचार्य गुरुकुल से विदा करते हुए बच्चे से कहता है प्रजा तंतु मां व्यवच्छेदसी, प्रजा के तंतु को टूटने मत देना, संतान को पैदा करना। और तब यदि पति के साथ कोई गड़बड़ी हो जाए, पत्नी के साथ कोई गड़बड़ी हो जाए, पत्नी न रहे होकर मर जाए या कहीं और चली जाए, पति होकर न रहे या पति चला जाए कहीं, या ऐसी स्थिति बन जाए कि विवाह से संतान पैदा ना हो, तब ऋषियों ने कहा तब फैक्ट्री मत लगाना, कुछ नियम कानून हम बना रहे हैं जिन्हें नियोग कहते हैं, इससे संतान पैदा करना ताकि समाज बना रहे, ताकि परिवार बचा रहे, ताकि राष्ट्र बचा रहे और कहीं कोई गड़बड़ी। शिल्प विद्या भी वो यज्ञ कहलाती है जिसमें परोपकार निहित हो। जिसमें परोपकार निहित ना हो वो शिल्प विद्या भी यज्ञ नहीं कहलाती। ऋषि दयानंद ने कहा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध आदि पर्यंत शिल्प विद्या और परोपकार के व्यवहारों का करना यज्ञ मानता हूं। किसका करना यज्ञ मानता हूं? किसका? बोलो, ये शब्द बोलो भाई, किसका करना यज्ञ मानता हूं? व्यवहार का। किसका करना यज्ञ मानता हूं? इसका मतलब यज्ञ किसका नाम है? स्वाहा। स्वाहा का नाम ही यज्ञ नहीं है, ये भी एक व्यवहार है, लेकिन इसके अलावा संसार में जितने व्यवहार करते हो वो सब क्या है? यज्ञ है। जब आपके घर कोई अतिथि आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो बताता है कि आप यज्ञ कर रहे हो या नहीं कर रहे। आप जब किसी से मिलते हो, रास्ते में आप अपने दुकान में दुकानदारी करते हो तो आपका व्यवहार बताता है कि आप याज्ञिक हो या नहीं हो। आप ग्राहक को सामान खरीद रहे हो तो आपका व्यवहार बताता है कि आप याज्ञिक हो या नहीं हो। आप जब अपनी नौकरी पर जाते हो, वहां काम करते हो तो आपका व्यवहार बताता है आप याज्ञिक हो कि नहीं हो। एक आदमी भ्रष्टाचार करता है, एक आदमी रिश्वत लेता है, एक चोरी करता है, एक सुबह शाम झूठ बोलता है। अच्छा ये बताओ, ये कटी वस्त्र बांधकर झूठ बोला जा सकता है कि नहीं? मेरा कोई प्रतिबंध थोड़े है, झूठ बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? झूठ बोल सकते हैं, आराम से झूठ बोल सकते हैं। और लोग बोलते हैं, मैं तो ये कहता हूं ये बांधकर झूठ कम बोला जाता है कि ज्यादा? ज्यादा। ये बांधकर झूठ ज्यादा बोला जाता है। और ऐसा व्यक्ति ना धार्मिक है, ना याज्ञिक है, ना उसका यज्ञ से कोई संबंध है। एक घर में रहने वाला लड़का जो जीन्स पहनता है, टी शर्ट पहनता है, कंप्यूटर्स चलाता है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और ऐसी ही किसी फैक्ट्री में काम करता है और अत्याधुनिक साधनों में रहता है, वो सज्जन हो सकता है, भला हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, याज्ञिक हो सकता है। और एक व्यक्ति जो ऐसे वेश में रहता है वो बदमाश हो सकता है, निकम्मा हो सकता है। बोलो, हो सकता है कि नहीं? व्यवहार सिद्ध करता है कि आप याज्ञिक हो कि नहीं हो। आप कैसे बैठे हो ये बताता है कि आप याज्ञिक हो कि नहीं। आप शांत बैठे हो, आपस में बात कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, निंदा कर रहे हो,
आप सब्जी बनाते हो, कैसी सब्जी बनाते हो? साबित करता है आप याज्ञिक हो कि नहीं हो। स्नान करते हो, साबित करता है कि आप याज्ञिक हो या नहीं हो। आप कोई भी काम करते हो संसार में, वो काम सारा का सारा यज्ञ है, बशर्ते उसमें परोपकार की भावना निहित हो। वो व्यवहार ही आपका यज्ञ है। उन्हीं हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के व्यवहार में से एक व्यवहार ये भी है जो आप अग्निहोत्र करते हो। लेकिन यहां से तो बात शुरू होती है, यहां से तो बात शुरू होती है। अच्छा ये बताओ, जहां से बात शुरू हुई है, हमने 4 बच्चों को दौड़ के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा किया है और हमने उनसे कहा बेटा हम जैसे ही कहेंगे गो तो तुम भाग जाना। तो 3 बच्चे भाग गए, लेकिन एक बच्चा उसी स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा रहा, बोला ये नहीं छोड़ूंगा, देखो मेरे गुरुजी ने बताया था बेटा यहां खड़ा रहना। ये बताओ, ये बालक कभी जीत सकता है? ये यज्ञ हमें ऋषि दयानंद देकर गए थे, इसी पर खड़े रहें कि आगे बढ़े? आगे बढ़ना चाहिए। और बढ़ेंगे कैसे? बढ़ेंगे कर्म से, पुरुषार्थ से, व्यवहार से। उसी कर्म, पुरुषार्थ और व्यवहार का नाम यज्ञ है। बंधुओं एक बात बताऊं आपको, पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय एक पुस्तक में लिखते हैं, वेद प्रवचन नाम का एक पुस्तक है उनका। उस पुस्तक की प्रस्तावना में पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय लिखते हैं, कहते हैं न जाने कब केवल हवन का नाम यज्ञ रह गया। कहते हैं न जाने कब केवल हवन का नाम यज्ञ रह गया। यज्ञ तो वस्तुतः पुरुषार्थ का नाम था। यज्ञ किसका नाम था? पुरुषार्थ का नाम यज्ञ था। एक आदमी जो आपके बाहर सड़क को साफ करता है, वो जो स्वच्छता कर रहा है, बीमारी रोगाणुओं को हटा रहा है, यहां की गंदगी साफ कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है? अच्छा यही यज्ञ आप में से कई लोग हैं जो ढंग से नहीं कर सकते, कई लोग हैं जो इस यज्ञ को बड़े अच्छे से करेंगे, कई लोग हैं जो बड़ी उत्तमता से उस यज्ञ को करते हैं, कई लोग हैं जो उत्तमता से उस यज्ञ को नहीं करते। इसलिए अपनी योग्यता जांचकर जिस यज्ञ में आप निपुण हो उस यज्ञ में अपनी सारी सामर्थ्य लगाओ, सारी ताकत झोंक दो और उस यज्ञ को सफल करो। अगर आपने उस यज्ञ को सफल नहीं किया तो उस यज्ञ की असफलता से केवल आप ही का नुकसान नहीं होगा, वरन आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का भी नुकसान होगा। देखो यज्ञ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं यज्ञ। मां कैकेयी ने कहा कि मुझे चाहिए राम के लिए 14 साल का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। कहा था किससे कहा? ये राम जी को कहा कि दशरथ को? अच्छा क्या दशरथ के मुख से ये बात निकली राम के लिए कि वो 14 साल वनवास के लिए चला जाए? पूरी रामायण में नहीं है, निकली नहीं उनके मुंह से। अपितु वो तो अपनी पत्नी के साथ लड़ने लगे, झगड़ने लगे, अचेत होने लगे, बेहोश होने लगे। उन्हें पुत्र मोह इतना ज्यादा था कि वो अपने पुत्र को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, वो मुंह से कहे नहीं, पत्नी के साथ लड़ते रहे। और पुत्र को यह बात पता चल गई कि पिताजी फंस गए हैं, माताजी ने वचन मांग लिए हैं और पिताजी तब निकलेंगे जब 14 साल के लिए वनवास चला जाए। पिता ने कहा नहीं और बालक ने अपने पिता के ना कहे हुए वचन को भी समझ लिया, हृदय में धारण किया और निकल गया 14 साल के लिए। कमाल की बात देखो, पूरे 14 वर्ष में उस आदमी ने किसी गांव, किसी कॉलोनी, किसी बस्ती, किसी नगर में पांव नहीं रखा। युद्ध जीत गए तो विभीषण और लक्ष्मण आए और उन्होंने आकर कहा कि भ्राताश्री हमने लंका को जीत लिया है, सोने की लंका अद्भुत है, संसार में ऐसा नगर नहीं है। यह ऐसी स्थिति है जैसे मेरठ के बस अड्डे के पास किसी का मकान हो और उसे कोई कहे भैया तुझे न्यू जर्सी लेके चलते हैं, और आज से न्यू जर्सी तेरी अमेरिका की, आज से वॉशिंगटन तेरा, वॉशिंगटन डीसी में जाकर रहे, वहां तुझे दिखाएंगे कैसे वॉशिंगटन डीसी होता है। लेकिन वो आदमी मना कर दे। राम जी ने कहा कि तुम देखाओ, यदि देखना चाहते हो तो तुम देखाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा लेकिन क्यों, हमने लंका को जीता है। बोले अभी तो संकल्प जीतना बाकी है। पिता ने कहा था कि 14 वर्ष से पहले तुझे किसी नगर, किसी ग्राम, किसी बस्ती में पांव नहीं रखना है, इसलिए भैया अभी 14 वर्ष पूरे नहीं हुए, 24 घंटे बाकी हैं। और कहते हैं लक्ष्मण से कि लक्ष्मण वैसे भी मेरी सोने की लंका में रुचि नहीं है। कहते हैं आप ही स्वर्णमयी लंका न में रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मेरी मां और मेरी मातृभूमि से उत्तम संसार में मुझे कुछ नहीं लगता। वो चाहे जैसी हो, वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री है और सबसे सुंदर भूमि है, मैं उसी पर जाना चाहता हूं। और लौट कर वहीं गए, ये अयोध्या गए एक झलक देखने के लिए। एक झलक देखने के लिए उन्होंने लंका की ओर मुंह उठाकर नहीं देखा। जिस लंका को इतना बड़ा युद्ध करके जीता,
एक नजर भरकर उस लंका को नहीं देखा, वापस लौट गए अयोध्या, क्योंकि उनका मकसद भूमि जीतना नहीं था, उनका मकसद अपनी पत्नी को वापस लेकर जाना था। क्योंकि जिस समय घर से चले उस समय मां कौशल्या ने भी एक वचन लिया था इनसे। क्या कहा था कि तू लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर जा रहा है, तेरी चिंता ज्यादा नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है जैसे आज पीठ फेर कर जा रहा है वैसे इन दोनों के साथ आकर मुझे मुंह भी दिखाना, इन्हें छोड़कर मत आना। उस संकल्प को पालने के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली राज्य का विध्वंस कर दिया। इसे कहते हैं यज्ञ करना। इसका नाम क्या है? यज्ञ करना। तो बंधुओं आओ मिलकर ताकत इकट्ठी करें, आओ सामर्थ्य इकट्ठी करें, आओ समिधाएं लाएं, आओ आचमन पात्र लाएं, आओ श्रुआ लाएं, आओ यज्ञकुंड लाएं, आओ ऋत्विकों को जोड़ें, होताओं को जोड़ें और आओ मिलकर यज्ञ करें। आज यह राष्ट्र भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि सब सुरक्षित हो गया है, अभी आपको पता नहीं है। अंतिम दिन बताऊंगा कि देश की दशा क्या है, तो आपकी रूह कांप जाएगी कि इस देश की दशा क्या है। राष्ट्र भयानक संकट के दौर से गुजर रहा है। अगर आज आपने यज्ञ करने की नहीं सोची तो यह राष्ट्र डूबेगा। आपके सिवाय इस देश का दूसरा कोई सहारा नहीं। आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, बहुत धन्यवाद, प्रणाम।